आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के 6 अल्टरनेटिव डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हैं जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से एक क्वेश्चन आने हैं 6 मार्क्स के, परम सत्य है। इस बात को आप क्या करिए, एक्सेप्ट करिए। तो रिडेम्पशन में क्या करते हैं भाई, हम रिडेम्पशन में रिडीम करने की, जब हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करते हैं, डिबेंचर वापस लेते हैं, तो एंट्री क्या पास होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जो तीनों केस होते हैं वो तीनों ही सिंपल केस होते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। कलर बदलते रहेंगे, कलर बदलने से थोड़ा सा मन लगा रहता है। कलरफुल दुनिया में हम लोग हमेशा जाना चाहते हैं जहाँ पे खूब सारी चीज रंगीन हो। इशू भी किया डिस्काउंट पे, हम इशू भी किए डिस्काउंट पर, रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम पे मिल नहीं रहा, प्रीमियम पे रिडीम दे रहे, ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जब वो खरीदने आए तो कम पैसा लिए, और जब उनको डिबेंचर वापस कर रहे हैं तो फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हैं। तो कितने तरीके का लॉस हो गया, 2 तरीके का लॉस हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हालांकि डिबेंचर के एक वीडियो में वन शॉट थ्योरी वीडियो थी हमारी, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, डिबेंचर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साथ ही साथ डिबेंचर्स कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस में इशू होता है। ठीक है, लेकिन सीबीएसई एक टॉपिक लाती है जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन का मतलब आपको पता ही है, डिबेंचर जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है भाई, रिडीम हो जाता है। 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या हो जाता है, रिडीम हो जाता है। उसी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के 6 अल्टरनेटिव डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हैं जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से एक क्वेश्चन आने हैं 6 मार्क्स के, ये परम सत्य है। इस बात को आप क्या करिए, एक्सेप्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या है, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। जब डिबेंचर्स कैसे इशू होते हैं, पार पे इशू होते हैं, और रिडीम कैसे होते हैं, पार पे। ये तो सबसे सिंपल टर्म एंड कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लेते हैं फेस वैल्यू क्या डिबेंचर का, फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, इशू जब हो रहा है तो 100 का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है, 100 में। ठीक है, और जब रिडीम हो रहा है तो भी 100 का डिबेंचर कितने में रिडीम हो रहा है, 100 में। अब इससे भाई डिबेंचर होल्डर को फायदा क्या मिलेगा, सोचने वाली बात यह है। तो अरे भाई, जब आप रेपुटेटेड कंपनी का डिबेंचर खरीदेंगे तो आपका पैसा डूबने का चांस कम होता है। ठीक है, हालांकि रिडेम्पशन तो हो ही रहा है कुछ सालों बाद, लेकिन फायदा आपको यह मिलता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलता रहा। याद है ना, हमने पहले वीडियो में बताया था कि 6 महीने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, 6 महीने पे इंटरेस्ट आपको मिलता है, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को। तो देखिए, हम क्या माने हैं कि जब डिबेंचर इशू हो रहा है पार पे, और रिडीम भी कैसे हो रहा है, पार पे, मतलब कि 100 का डिबेंचर कैसे इशू हो रहा है, 100 में, और जब रिडीम हो रहा है तो भी 100 का डिबेंचर का कितना वापस मिल रहा है हमको, 100। तो हमें बस फायदा ये मिला है कि जब तक हमारे पास कंपनी का डिबेंचर था तब तक हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट मिलता रहा। तो पहला कंडीशन ये है। तो हम ये मान लेते हैं कि डिबेंचर एक साथ इशू हो गया, एक ही बार में इशू हो गया। तो जब याद है होगा, जब एक बार में डिबेंचर इशू होता है तो एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितना भी डिबेंचर होगा आप उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 रुपए से। ठीक है, उसके बाद पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन का पहले पैसा रिसीव करते हैं। यहाँ पे हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों लिखे हैं भाई, हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट इसलिए लिखे हैं कि हम ये एज्यूम करें कि पूरा पैसा हमें एक साथ मिल रहा है। तो पहली एंट्री रिसीव करने की एंट्री होती है, दूसरी एंट्री किसकी होती है, ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाता है, डेबिट, और डिबेंचर्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, ये इशू हो गया किस पे, पार पे। ठीक, तो एक तो इशू की एंट्री होती है, दूसरी किसकी एंट्री होती है, एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन की। तो रिडेम्पशन में क्या करते हैं भाई, हम रिडेम्पशन में रिडीम करने की, जब हम
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करते हैं और डिबेंचर वापस लेते हैं, तो एंट्री क्या पास होती है? तो देखिए भाई क्या एंट्री पास होती है, डिबेंचर्स क्या हो जाते हैं? डेबिट, और डिबेंचर होल्डर्स क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री पास होती है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा चला गया। ये एंट्री हालांकि पूछता बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिडेम्पशन की भी एंट्री आपसे पूछे, लेकिन मेनली आपसे पूछता है इशू की एंट्री। तो ये सबसे सिंपल वाला केस है। केस नंबर 1 जो है ये सबसे सिंपल केस है कि इशू भी हो रहा है 100 का डिबेंचर 100 में और रिडीम भी हो रहा है 100 का डिबेंचर 100 में। बस फायदा आपको क्या मिल रहा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है, और पक्की बात है कोई कंपनी, रेपुटेटेड कंपनी का ही आप डिबेंचर्स खरीदे होंगे। तो ये है केस नंबर 1, जब डिबेंचर इशू होता है पार पे और रिडीम भी कैसा होता है? पार पे। आइए देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोला है? When debentures are issued at discount and redeem at par। देखिए फिर से भाई, मान लेते हैं फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपए। मानने में क्या जा रहा है? फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपए। जब इशू हो रहा है डिबेंचर तो 100 का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? 100 का डिबेंचर इशू हो रहा है 95 में, ठीक है, क्योंकि इशू कैसे हो रहा है भाई? डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। और जब रिडेम्पशन का टाइम पीरियड आ रहा है, जब रिडीम करने का टाइम पीरियड आ रहा है, तो 100 के डिबेंचर का कितना मिल रहा है हमको? 100 रुपए पूरा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम डिबेंचर कंपनी का खरीदे थे तो वो डिस्काउंट पे खरीदे थे, ठीक है। 100 का डिबेंचर था लेकिन हमें पैसा कितना दिए थे? 95 रुपीज, 5 रुपये हमें डिस्काउंट मिला था, ठीक है। तो कंपनी ने 100 का डिबेंचर 95 में बेचा और जब रिडेम्पशन का टाइम पीरियड आया तो 100 के डिबेंचर का हमको 100 रुपए उस पर्टिकुलर पर्सन को पूरा दिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। इशू कैसे हो रहे हैं? डिस्काउंट पे, ठीक है, और रिडीम कैसे हो रहे हैं? पार पे। तो जब डिस्काउंट पे इशू होता है तो एंट्री तो पहली एंट्री सेम पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक बात याद रखिएगा आप, मान लेते हैं कंपनी 100 डिबेंचर इशू की है तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेगी? 95 से। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो कितना मिलेगा उसको? 9500, ठीक है। हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रिसीव करेंगे हम कितना? कंपनी कितने रुपए से रिसीव करेगी? 95, क्योंकि 100 का डिबेंचर वो कितने में बेची है? 95। और दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे? ध्यान से देखिएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखिए या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखिए, दोनों बात क्या है? सेम, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं, दोनों बात क्या है? सेम है। तो यहां पे कंपनी 100 डिबेंचर 95 रुपीज के हिसाब से रिसीव की। 100 डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट मिला? 5 रुपए मिला। टू डिबेंचर, 100 डिबेंचर था कितने का? 100 रुपए का। यह हो जाएगा 9500, यहाँ हो जाएगा 500, यहाँ हो जाएगा 10,000। विथ एग्जाम्पल हम आपको समझा दिए। तो ये है इशू की एंट्री। 5 रुपए लॉस हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखिए या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखिए, दोनों बात क्या है? सेम है, ठीक है। उसके बाद रिडेम्पशन की एंट्री क्या पास होती है भाई? रिडीम कैसे हो रहा है? पार पे, तो सेम एंट्री पास होगी क्या? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। कितना?
10,000 रुपया पूरा रिडीम करेगी। कैसे 10,000 रुपये का पूरा रिडीम करेगी? क्योंकि भाई 100 डिबेंचर था, पार पे रिडीम कर रही है, 100 रुपया पूरा रिडीम करेगी और डिबेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट कर देगी। पहली एंट्री जो है वो किस चीज़ की एंट्री है भाई? ड्यू करने की। और दूसरी जो एंट्री है वो किस चीज़ की है? पेमेंट करने की। 100 डिबेंचर, 100 रुपये का क्या हो गया? पेमेंट हो गया। कितना? 10,000 और 10,000। ये भी सबसे सिंपल केस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो तीनों केस होते हैं वो तीनों ही सिंपल केस होते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। तो ये था डिबेंचर इशू हुआ, पार पे इशू कर दिए, रिडीम कर दिए पार पे, डिस्काउंट पे इशू कर दिए, रिडीम कर दिए पार पे। अब तीसरा टर्म एंड कंडीशन आप समझ रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तीसरा टर्म एंड कंडीशन क्या है? रिडीम इशू हो रहा है कैसे? प्रीमियम पे। ठीक है, कैसे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे। और रिडीम कैसे होगा? पार पे। तीनों ही टर्म एंड कंडीशन में रिडीम पार पे ही हो रहा है। ठीक, तो वही सेम मान लेते हैं कंपनी का फेस वैल्यू डिबेंचर का कितना है? 100 रुपये। जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो 100 के डिबेंचर का कितने में इशू कर रही है? 105 में। ये 5 रुपया किस चीज का एक्स्ट्रा ले रही है? प्रीमियम का। ठीक, और जब रिडीम कर रही है, तो 100 के डिबेंचर का कितना वापस कर रही है? 100। ठीक है, इशू कर रही है 105, एक्सेस पैसा ले रही है। जब रिडीम कर रही है तो 100 के डिबेंचर का आपको 100 ही पैसा वापस कर रही है। ठीक है, तो पहली एंट्री देखिए क्या पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट। पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मनी क्या करते हैं? हम रिसीव करते हैं। सिंपल सी बात है भाई। मान लेते हैं 100 डिबेंचर इशू की, कितना मिलेगा? 105। कितना मिलेगा? 105। 100 इंटू 100 कितना मिलेगा? 10,500 रुपये। प्रीमियम का प्राइस इंक्लूड करके हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट होता है जितना पैसा हम एक्चुअल में क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। दूसरी एंट्री क्या पास होती है? दूसरी एंट्री ट्रांसफर की देखिए क्या पास होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाता है? डेबिट। आपको 100 डिबेंचर मिला कितने के हिसाब से? 105 के हिसाब से। 10,500 टू डिबेंचर। यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं? फेस वैल्यू से। 100 का डिबेंचर कितने में? 100 में। 10,000। और जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो कहाँ जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 100 के डिबेंचर पे कितना सिक्योरिटीज मिला? प्रीमियम 5 रुपया। कितना हो जाएगा? 500। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्या हो जाता है? मिल क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव करते हैं उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे डिबेंचर इशू हुआ है, 100 का डिबेंचर 105 में 5 रुपया जो प्रीमियम का है वो जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और जब रिडीम करते हैं तो एंट्री रिडीम कैसे हो रहा है? पार पे हो रहा है। तो सिंपल है, पार पे क्या एंट्री पास हो जाएगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर होल्डर को ड्यू किए, बाद में क्या कर दिए? पेमेंट कर दिए। 100 डिबेंचर कितने में रिडीम हो रहा है? 100 में। कितना हो जाएगा? 10,000। सेम यहाँ पे भी वही अमाउंट आएगा, क्या कर देंगे? पे कर देंगे।
तो ये जो तीनों टर्म एंड कंडीशंस थे आपके, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल और सरल और साधारण है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको सारे टर्म एंड कंडीशंस याद रखने हैं और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो डिबेंचर इशू भी हो गया, प्रीमियम पे रिडीम भी हो गया, पार पे भी इशू कर दिए, प्रीमियम पे भी इशू कर दिए, डिस्काउंट पे भी इशू कर दिए, और हर बार रिडीम कैसे हुआ है, पार पे ही हुआ है। अब थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केस। अब थोड़ा हालात बदलते हैं। क्या हालात बदलते हैं भाई, देखिए, कलर बदलते रहेंगे, कलर बदलने से थोड़ा सा मन लगा रहता है। कलरफुल दुनिया में हम लोग हमेशा जाना चाहते हैं जहाँ पे खूब सारी चीज़ रंगीन हो, ठीक है। हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे हरियाली हरियाली हो, तरह तरह के फूल हों, तरह तरह के पौधे लगे हों, जहाँ पे अच्छा वातावरण हो, तो ऐसी जगह पे जाना हम पसंद करते हैं। तो वैसे ही जब हम क्वेश्चंस बताते हैं, हम चाहते हैं हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज ऑफ कलर यूज करते रहे, ताकि जब देखें तब कुछ डिफरेंट टाइप के चीज़ों का एहसास हो पाए आपको। तो देखिए अब क्या हो रहा है, डिबेंचर इशू तो हो रहा है पार पे, वही चीज़ फेस वैल्यू ले लेते हैं हम, कितना, 100 रुपये, ठीक है, फेस वैल्यू ले लेते हैं 100 रुपये। जब इशू हो रहा है तो इशू कैसे हो रहा है, 100 का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है, 100 में, ठीक है, पार पे इशू हो रहा है। लेकिन जब रिडीम हो रहा है तब समस्या है भाई। रिडीम के टाइम 100 का डिबेंचर का आपको 105 देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है, ज़्यादा मिल नहीं रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो एक तरीके से ये जो 5 रुपये प्रीमियम है, ये आपके लिए क्या है, लॉस है। ये आपके लिए क्या है, लॉस, ठीक है। तो पहले जब डिबेंचर इशू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे इशू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री तो आराम से पास कर सकते हैं। मान लेते हैं 100 डिबेंचर इशू हुआ, 100 रुपये का कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000, ठीक। पहली एंट्री रिसीव की पास करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन समस्या होता है दूसरी एंट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाता है, डेबिट। 100 डिबेंचर का 100 रुपया, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000। अब दूसरी एंट्री क्या पास होती है भाई, दूसरी एंट्री आपके पास करते हैं। देखिए, ये जो 5 रुपया प्रीमियम का लॉस है, इसको इसी टाइम शो कर देते हैं, पेमेंट उसी टाइम करेंगे। लेकिन जो लॉस है 5 रुपये का, क्योंकि जब आप रिडीम करेंगे तो 100 के डिबेंचर का कितना दे रहे हैं, 105, 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 5 रुपये उस कंपनी का क्या है, लॉस। तो इसी समय वो लॉस को क्या कर देती है, शो करती है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या कर देती है, डेबिट कर देती है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। 100 का डिबेंचर कितने रुपए का लॉस है, 5 रुपये का, कितना हो जाता है, 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर क्रेडिट होता है नॉर्मली। 100 का डिबेंचर कितने में, 100 रुपये में था, 10,000। और ये जो 500 रुपये का लॉस है उसको किस नाम से दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। 100 डिबेंचर का हम एक्स्ट्रा 5 रुपया फ्यूचर में क्या करेंगे, पे करेंगे। किस चीज़ का पे करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। इसीलिए लॉस डिबेंचर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ये कब करते हैं, जब डिबेंचर इशू होता है और जब उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तभी हम उसको क्या कर देते हैं, इसकी एंट्री पास कर देते हैं। तो ये एंट्री जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। पहली एंट्री तो सिंपल है, दूसरी एंट्री आपको याद रखना है कि अगर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे,
क्या, अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो आपको उस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है उस लॉस को आप एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर शो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब रिडेम्पशन की एंट्री क्या पास होगी। अब रिडेम्पशन की एंट्री ध्यान से देखिएगा भाई, जब रिडीम करते हैं तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 100 डिबेंचर का कितना रुपया देंगे, 100 रुपया, 10,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी तो दे रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन शो करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। 100 डिबेंचर पे कितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दे रहे हैं, 5 रुपये, 500। और डिबेंचर होल्डर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। कितने से, 10,500 से। ये किसकी एंट्री है, ड्यू की एंट्री है। ड्यू के बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होती है, डिबेंचर होल्डर जो होता है वो क्या हो जाता है, डेबिट, और बैंक जो होता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। 10,500 और 10,500। ये है आपका तीसरा केस। इशू तो हुआ है पार पे, मगर रिडीम कैसे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आइए आते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या बोला है, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। ये देखिए डबल लॉस हो जाता है। देखिए मैं आपको समझा रहा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, मतलब डिबेंचर हम इशू किए डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। ये डबल तरीके का लॉस होता है। तो देखिएगा कैसे, मान लेते हैं डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है वही मानते हैं जो हर बार मान रहे थे, 100 रुपए। जब इशू होता है तो 100 का डिबेंचर कितने में इशू होता है, 98, मतलब 2 रुपए डिस्काउंट। ये क्या है, लॉस। क्या है, लॉस है भाई। और जब आप रिडीम कर रहे हैं, तो 100 के डिबेंचर का दे रहे हैं 105, एक्स्ट्रा दे रहे हैं 5 रुपया प्रीमियम। ये भी क्या है, लॉस है। तो ये कितने तरीके का लॉस हो गया, 2 तरीके का। हम इशू भी किए डिस्काउंट पे, हम इशू भी किए हैं डिस्काउंट पे और रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम पे मिल नहीं रहा, प्रीमियम पे रिडीम दे रहे, ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जब वो खरीदने आया तो कम पैसा लिए, और जब उनको डिबेंचर वापस कर रहे हैं तो फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हैं। तो कितने तरीके का लॉस हो गया, 2 तरीके का लॉस हो जाता है। तो देखिए पहली जब एंट्री पास करते हैं, इसकी एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई। एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। अब आपको पैसा किससे मिलेगा, 100 डिबेंचर इशू हुआ है, मान लेते हैं कितना पैसा मिलेगा, 98 के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा, 9800 मिलेगा। बैंक अकाउंट तो उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा आप एक्चुअल में क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब दूसरी एंट्री देखिए ध्यान से क्या पास होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाता है भाई, डेबिट हो जाता है। अब आपको 100 डिबेंचर आप इशू किए हैं कितने में, 98 में, ठीक है। 9800 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाता है, डेबिट। अब लॉस कितने से डेबिट होगा, ये डिस्काउंट भी 2 रुपए लॉस है और प्रीमियम पे रिडीम करना भी क्या है, लॉस। तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 5 + 2 7 रुपए का। तो 100 डिबेंचर पे आपको लॉस कितने का है, 7 रुपए का। कितना हो जाएगा, 700। 2 डिबेंचर।
अच्छा भाई, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, डिबेंचर के पहले उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दीजिएगा। हर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा, लगा दीजिएगा डिबेंचर के ठीक पहले। ठीक, हमने नहीं लगाया, आप लगा दीजिएगा। 100 डिबेंचर कितने का था? 100 रुपये का, 10,000। और 2 जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देंगे वो। सौ डिबेंचर पे कितना प्रीमियम? 5 रुपया, 500। तो हम फिर से बोल रहे हैं, जब हम ट्रांसफर करते हैं तभी प्रीमियम और रिडेम्पशन का केस टर्म एंड कंडीशन दिखा देते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब रिडीम करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? रिडीम करने की एंट्री देख लीजिए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। 100 डिबेंचर, 100 रुपये का, 100 डिबेंचर पे कितना प्रीमियम रिडेम्पशन दे रहे हैं? 5 रुपये। 10,000 हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10,500। कैसे? क्योंकि 100 डिबेंचर रिडीम कितना में कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को? 105 रुपये में। ठीक है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर को क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। ये तो ड्यू की एंट्री है, पेमेंट की एंट्री क्या पास होती है? डिबेंचर होल्डर टू बैंक 10,500 और 10,500। ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे आप कि सारे ये जो पांचवा टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। ठीक। अब छठवा केस देखते हैं। छठवा केस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। छठवा केस जो है लास्ट केस, बस टोटल 6 केस होते ही रिडेम्पशन के। डिबेंचर इशू हो रहा है प्रीमियम पे। कैसे इशू हो रहा है भाई? प्रीमियम पे। और रिडीम कैसे हो रहा है? प्रीमियम पे। तो जब प्रीमियम पे इशू किए वो तो हमको फायदा हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, वो हमारा क्या है? कंपनी का क्या है? नुकसान। तो देखिए फिर से भाई, फेस वैल्यू ले लेते हैं कितना? 100। इशू होता है डिबेंचर 100 का, डिबेंचर 106 में। 5 रुपया क्या? 5 रुपया नहीं, 6 रुपया। 6 रुपया क्या? प्रीमियम। और जब रिडीम करते हैं तो 100 के डिबेंचर का कितना दे रहे हैं? 110। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 10। 10 रुपया जो ये प्रीमियम है, ये क्या है? लॉस है। ठीक। ये लॉस नहीं है क्योंकि इशू हुआ है तो ज़्यादा मिला है, वो लॉस नहीं है। लेकिन लॉस क्या है? ये 10 रुपया जो हम प्रीमियम पे क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। तो पहली जब एंट्री पास होगी वो एकदम सिंपल साधारण होगी। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लेते 13% डिबेंचर का नाम है। ये हम लास्ट वाला क्वेश्चन करा रहे हैं आपको दिखा करके कि जो भी रेट होगा उस रेट को पहले लिख देंगे। ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने पे। एक बार मिलेगा 30 सितंबर को, एक बार मिलेगा 31 मार्च को। और हमेशा याद रखिएगा, फेस वैल्यू जितने का डिबेंचर होगा उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मिलता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, यही परम सत्य है। ठीक है। तो जब इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। कितने में डिबेंचर इशू हुआ? 100 डिबेंचर। इशू कितने में होगा? 106 में। कैसे 106 में? क्योंकि डिबेंचर कितने में इशू हुआ है? 106 में। प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रीमियम के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्काउंट वाला अमाउंट होता है, डिस्काउंट वाला अमाउंट डिडक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। पार पे होता है तो जो पार वैल्यू होता है उसी से कर देते हैं। ठीक। कुछ कट गया क्या? हाँ,
तो देखिए उसके बाद ये तो इशू की एंट्री पास होगी, रिडीम की वो सॉरी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होती है। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। सौ डिबेंचर कितने का था, 106 का। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर के टाइम सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, 100 डिबेंचर पे कितना मिला था आपको, 106, 10,600। ठीक, अब जो प्रीमियम पे रिडीम करेंगे वो हमारा लॉस है। लॉस इसी टाइम ट्रांसफर के टाइम हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 100 डिबेंचर पे कितना लॉस, 10 रुपए का लॉस, कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल सा जो डिबेंचर है, यहाँ पे डिबेंचर का नाम 13% रखे थे ना हम, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, डिबेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 100 डिबेंचर कितने का, यहाँ पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम को शो करेंगे। क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम शो करें, क्योंकि डिबेंचर कैसे इशू हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। 100 डिबेंचर पे कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है, 10 रुपये नहीं मिला है ना भाई, कितना मिला है, 6 रुपये मिला है, 600। और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। जो फ्यूचर में क्या करना है, प्रीमियम पे हमें डिबेंचर रिडीम करना है। 100 डिबेंचर कितना प्रीमियम पे रिडीम करना है, 10 रुपया, कितना हो जाएगा, 1,000। अब आराम से देख लेते हैं डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट क्या है, इक्वल। तो जो सेकंड एंट्री है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए 10,600 लिखे। जब प्रीमियम पे हमें डिबेंचर रिडीम करना है तो लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट किए, तो डिबेंचर क्रेडिट किए फेस वैल्यू से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किए, क्योंकि डिबेंचर इशू कैसे हुआ था, प्रीमियम पे हुआ था 6 रुपये का, और जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है उसको क्या कर दिए, लास्ट में क्रेडिट कर दिए। ठीक है, ये किसकी एंट्री है, इशू की और ट्रांसफर की। रिडेम्पशन की एंट्री वही सेम है, क्या, डिबेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी क्या हो जाएगा, डेबिट, और डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, डिबेंचर डेबिट कितने से होगा, 100 डिबेंचर 100 रुपये का था, 100 डिबेंचर पे कितना प्रीमियम, 10 रुपये, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 11,000। अब डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 11,000 पेमेंट डिबेंचर होल्डर को, यही वाला पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आई थॉट आपको क्लियर हो गए सारी चीज़ें। तो ये था छठवां टर्म एंड कंडीशन, जब डिबेंचर इशू होता है प्रीमियम पे और रिडीम भी कैसा होता है, प्रीमियम पे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आई थॉट आपको क्लियर होगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के 6 ही केस आते हैं विथ एग्जांपल्स हमने आपको बता दिया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की कोई वीडियोज बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, बस आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना है। जो भी आपके पास बुक हो, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, एससी शर्मा, या जो भी सैंपल्स पेपर हो उसके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं।